सर्वनाम। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। हम जानते हैं कि सभी के नाम होते हैं, परंतु वाक्यों में बार बार नाम का प्रयोग करना ठीक नहीं लगता। इसलिए नाम के स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को अच्छा बनाते हैं। दिए गए वाक्यों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यह बंटी है। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। ध्यान दीजिए कि यहाँ बंटी की जगह वह का प्रयोग किया गया है और बंटी की के स्थान पर उसकी का प्रयोग किया गया है। नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अतः वह और उसकी सर्वनाम है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। तुम क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। यह मेरी पुस्तक है। चलो हम खेलने चलते हैं। मेरे पास समय नहीं है। मुझे बहुत काम करना है। यहाँ तुम, मैं, यह, मेरी, हम, मेरे, मुझे इन शब्दों का प्रयोग नाम के स्थान पर हुआ है, इसलिए ये सभी सर्वनाम है। याद रखिए कि अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें। जैसे मैं खेल रहा हूँ। दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। जैसे वह खेल रहा है। पास होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम हैं यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। जैसे यह मेरी पुस्तक है। छोटों या अपने साथ वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम आओ। अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप, आपने, आपको सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे आप खाना खाइए। हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तुम इतना उदास क्यों हो? मैंने आज अपने बारे में अनुच्छेद लिखा है। ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो? क्योंकि वह अनुच्छेद कुछ अटपटा है। लोगों को उसे पढ़ने में कठिनाई आ रही है। तुम्हारे अनुच्छेद की समस्या को समझने के लिए हमें उस अनुच्छेद को पढ़ना होगा। सागर का नाम सागर है। सागर 7 वर्ष का है। सागर दूसरी कक्षा में पढ़ता है। सागर का पसंदीदा विषय हिंदी है। सागर को सागर की मम्मी के बनाए राजमा चावल बहुत पसंद है। सागर सागर की मम्मी की सभी बातें मानता है, इसलिए मम्मी सागर को बहुत प्यार करती है। सागर को सागर की अध्यापिका भी बहुत प्यार करती है, क्योंकि सागर समय पर सागर का सारा गृह कार्य करता है। सागर एक आज्ञाकारी बच्चा है। मैं तुम्हारी परेशानी को अभी हल कर देती हूँ। अब अनुच्छेद को पढ़ें। मेरा नाम सागर है। मैं 7 वर्ष का हूँ। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा पसंदीदा विषय हिंदी है।
मुझे मेरी मम्मी के बनाए राजमा चावल बहुत पसंद है। मैं अपनी मम्मी की सभी बातें मानता हूँ, इसलिए मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे मेरी अध्यापिका भी बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं समय पर अपना सारा गृह कार्य करता हूँ। मैं एक आज्ञाकारी बच्चा हूँ। वाह गागर, तुम तो सच में जादुई हो। तुमने मेरे लेख को इतना स्पष्ट और सटीक बनाया कैसे? ये जादू का नहीं, व्याकरण का खेल है। व्याकरण का खेल? वे कैसे? मैंने तुम्हारे लेख में मौजूद अनावश्यक नामों को सर्वनाम शब्दों से बदल दिया। बस इतना करते ही तुम्हारा लेख पहले से ज्यादा स्पष्ट और सटीक बन गया। नाम के स्थान पर सर्वनाम? ये सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जरा विस्तार से बताओ, ताकि मैं अगली बार से इनका उचित प्रयोग कर पाऊं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। इसका, उसका, मेरा, तेरा, यह, वह, अपना और हम, इनको कहते सर्वनाम, लेते ये संज्ञा का स्थान। जो शब्द नामों या संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम और संज्ञा, जो शब्द नाम की जगह और संज्ञा वाले शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बात कहने वाले के लिए, अपने लिए। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमें, हमारा, अपनी, अपना, अपनी, ये अपने लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे बात की जाए सामने वाले के लिए। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, जिनके बारे में बात की जाए। वह, वे, यह, ये, इसका, उनका, उसका, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने। अपने से बड़ों के लिए। आप, आपका, आपको, इन्हें, उन्हें, उनका। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम लोग। तुम सब लोग। वह, वे। एक वचन, यह, ये, बहुवचन, इसका, इनका, उसका, उनका। नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसे हमें अंडरलाइन करना है। ये सर्वनाम की परिभाषा है। जैसे एक हिरन का छोना था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। इस वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है, जो संज्ञा शब्द छोना की जगह पर प्रयुक्त हुआ है। पाठ से हम ऐसे ही सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। उसे, उनका, मैं, तुम, मुझे, तुम्हें।